ईमान की आजमाइश। साबर खां का इम्तिहान सदियों पहले खरासान के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। पहाड़ों से घरा, खेतों से भरा और फजा में सुकून की खुशबू थी। इस गांव में एक किसान रहता था, साबर खां। नाम के मुताबिक वो वाकई साबर था, शक्र-गुजार और ईमान वाला इंसान। साबिर खां दिन भर जमीन पर काम करता, बैलों के साथ हल चलाता, पसीना बहाता, मगर जबान पर हमेशा कहता, जो मिले वो अल्लाह की रिजा से, जो छन जाए वो भी अल्लाह की रिजा से। उसकी बीवी जैनब निहायत नेक खातून थी, मगर अक्सर परेशान रहती। घर में गरबत थी, खाने को कभी रोटी, कभी सिर्फ पानी। उनका एक बेटा हमजा था, मासूम मगर दिल से बहुत बड़ा। एक दिन जैनब ने तंग आकर कहा, साबर, तुम हमेशा शक्र करते हो, मगर कभी देखो तो सही, हमारे पास कुछ नहीं। साबर मुस्कुराकर बोला, जैनब, जब आजमाइश आती है तो अल्लाह हमारे ईमान को तौलता है। सब्र करो, उसका इनाम बड़ा होता है। जैनब खामोश हो गई, मगर दिल में एक सवाल बैठ गया, कब तक सब्र? पहला इम्तिहान। फसल की बर्बादी। उस साल बारिश न हुई, खेत सूख गए, इनाज जल गया, जमीन तपने लगी। गांव वाले एक एक करके शहर हिजरत करने लगे। साबर ने अपने बेटे से कहा, हमजा, हम कहीं नहीं जाएंगे, जमीन खाली नहीं, रब की रहमत अभी बाकी है। हमजा ने पूछा, अबा, जब सब जा रहे हैं तो हम क्यों रखें? साबर ने बेटे के सर पर हाथ रखा, क्योंकि ईमान वहां साबित होता है जहां उम्मीद खत्म हो जाए। वो दिन रात खेत में मेहनत करता रहा। लोग हंसते, कहते, पागल साबर अब भी पानी ढूंढ रहा है। लेकिन साबर के हाथ में सिर्फ हल नहीं, दुआ थी। और एक रात जब आसमान पर बादल छाए, बजली चमकी, तेज बारिश हुई, पूरी वादी जलथल हो गई। अगली सुबह साबर के खेतों में सब्जा लहरा रहा था। जैनब की आंखों से आंसू बह गए। अल्लाह ने सुन ली साबर की दुआ। पूरा गांव हैरान रह गया। जो लोग हिजरत कर गए थे वापस आने लगे। उनके दिलों में साबर के ईमान का चिराग जल उठा। दूसरा इम्तिहान, बेटे की बीमारी। कुछ महीने बाद हमजा सख्त बीमार पड़ गया। बुखार बढ़ता गया, दवा काम न कर रही थी। जैनब रोकर कहने लगी, साबिर, अब तो तुम्हारा ईमान भी कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा बेटा मर जाएगा। साबर ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा। अल्लाह जिसे चाहे आजमाता है, मगर वो कभी जालिम नहीं। रात के आखिरी पहर साबर खां ने वजू किया, मुसल्ली बिछाया और सजदे में गर कर दुआ की, ए रब्बिल आलमीन, मेरा बेटा मेरा इम्तिहान है, मेरी जिंदगी का सुकून है। अगर उसे ले जाना है तो मेरे दिल को सब्र दे, अगर देना है तो शफा दे। सुबह हुई तो हमजा की आंखें खुल गईं, चेहरे पर मुस्कुराहट, जिस्म से बुखार गायब। जैनब हैरान रह गई, ये कैसे मुमकिन है? साबर ने कहा, ये मुमकिन नहीं, माजिज़ा है। ये ईमान वालों के लिए रब के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तीसरा इम्तिहान, लालच की आजमाइश। कुछ दिन बाद नूराबाद के करीब एक काफिला आया। काफिले का सरदार एक दौलतमंद ताजिर था। उसने साबर के खेत देखे तो हैरान हुआ। तुम्हारे खेत सबसे सरसब्ज हैं, बाकी सबके जल गए, तुमने क्या किया? साबर ने कहा, मैंने मेहनत और दुआ की। ताजिर ने कहा, मैं तुम्हारा सारा खेत खरीदना चाहता हूं, सोने के बदले। साबर ने लम्हा भर सोचा, मगर दिल ने कहा, यह जमीन रब की दी हुई है, मैं उसे लालच के लिए नहीं बेचूंगा। इसने इनकार कर दिया। ताजिर ने तंज से कहा, तुम पागल हो, सोना छोड़कर मट्टी संभाले बैठे हो। साबर ने जवाब दिया, ये मट्टी मुझे सोना दे गई, मगर ईमान कभी नहीं बेचूंगा। ताजिर खामोश हो गया, मगर उसके दिल में साबर की बात उतर गई। कुछ दिन बाद वो वापस आया और कहा, साबिर, मैंने तुमसे जमीन नहीं ईमान खरीदना चाहा था, मगर तुमने वो भी बेचने से इनकार कर दिया। मुझे भी सच का रास्ता दिखाओ। यूं वो ताजिर मुसलमान हो गया। चौथा इम्तिहान, बादशाह की आजमाइश। कुछ महीने बाद इलाके के बादशाह को खबर मिली कि एक किसान के खेत में मौजज़े होते हैं। बादशाह ने कासिद भेजा कि साबर को दरबार में लाया जाए। जब साबर बादशाह के सामने पहुंचा तो बादशाह ने कहा, मैंने सुना है तुम्हारा रब बहुत ताकतूर है, अगर वाकई ऐसा है तो मेरे सामने बारिश बरसा दो। साबर ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मौजज़े इंसान नहीं, अल्लाह दिखाता है। हम दुआ करते हैं, कबूल करना उसका काम है। बादशाह हंस पड़ा, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं, अगर बारिश ना हुई तो तुम्हें कैद कर दूंगा। साबर खां वापस अपने गांव गया। गांव वाले खौफज़दा थे, मगर साबर ने कहा, डरो नहीं, जिस रब ने आग में इब्राहिम को महफूज रखा वो हमें भी बचाएगा। 3 दिन तक वो रोजे रखता रहा, रातों को जाग कर दुआ करता रहा।
तीसरे दिन दोपहर के वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। गर्ज चमक के साथ बारिश बरसने लगी। बादशाह हैरान रह गया। उसने फौरन कासिद भेजा कि साबर को इज्जत से दरबार में लाओ। साबर, तुम्हारा रब वाकई सच्चा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ईमान नहीं देखा। साबर ने कहा, बादशाह सलामत, ईमान का ताल्लुक तख्त से नहीं, दिल से होता है। बादशाह उसके कदमों में गिर गया और कहा, मुझे वो ईमान सिखाओ जो तुझे सुकून देता है। यूं एक गरीब किसान के ईमान ने एक बादशाह का दिल बदल दिया। इख्तिताम, ईमान की फतह सालों बाद साबर खां उस दुनिया से रुखसत हुआ, मगर उसका नाम नूराबाद की मिट्टी में आज भी जिंदा है। लोग आज भी कहते हैं, ये जमीन उस किसान की यादगार है जिसने ईमान पर सौदा नहीं किया। उसके बेटे हमजा ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए कहा, मेरे आबा का सबसे बड़ा खजाना ईमान था और वही मिरास मुझे मिली है। सबक: ईमान इंसान का सबसे कीमती सरमाया है। आजमाइशें जब बढ़ जाएं तो समझ लो कि रब तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो ईमान पर डट जाए, दुनिया भी उसके आगे झुक जाती है।